कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुमने जिस तरीके से अब तक सहनशीलता बनाए रखी है ना, बस वैसे ही तुम्हें आगे भी बनाए रखनी है। यही धैर्य तुम्हारे अंदर होना चाहिए जो तुमने आज तक दिखाया है मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि उन लोगों का अच्छा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे बारे में भड़काना, कुछ गलत बोलना, निंदा करना, बस उनका काम यही है। और उनके अत्याचारों को तुम सहन करते आ रहे हो अपनी सहनशीलता के अनुसार। तो तुम्हारा अच्छा हो रहा है और तुम ये देख भी रहे हो, है ना? तुम्हारा अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा होने वाला है, और भी अच्छा होगा। और वो लोग जो कर रहे हैं ना, वो तो अपनी सज़ा भोगने को तैयार हो जाए। और कुछ हद तक उनके साथ घटित भी हो रही हैं चीज़ें, बहुत बुरा बुरा भी हो रहा है उनके साथ, लेकिन ना वो समझने को तैयार नहीं है। उन्हें बहुत मज़ा आता है तुम्हारी निंदा करने में। वो बस एक बहाना ढूंढते हैं, एक मौका ढूंढते हैं तुम्हारे बारे में कहीं से कुछ भी सुन जाए, मिल जाए, जिससे कि वो बात का फितूल बनाकर आगे कर सके और तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़का सके, तुम्हारे परिवार को तुम्हारे खिलाफ कर सकें। लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना वो बस अपने तक ही सीमित है, दुनिया तक नहीं। वो दुनिया को नहीं समझा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं अपनी तरफ कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया उनके मुख पर कहे या ना कहे, लेकिन दुनिया सब जानती है। दुनिया को सब पता है कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, क्या करता है। बस उनका जो हमेशा बोलने का जो तरीका है, जो उनकी जो अधिकार चलता है ना, वो बस उन तक सीमित है। वो लोग जो है ना, उन तक सीमित है और वो उसी के अंदर तानाशाही कर सकते हैं। उसके बाहर जाकर वो तानाशाही कर ही नहीं सकते। चाह कर भी ना उनका कहीं चलेगा नहीं, सिक्का कहीं नहीं चलेगा। बस वो अपने 4-5 लोगों के अंदर ही घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं और तुम्हारे बारे में निंदा करते रहते हैं। तो वो 4-5 लोग मिलकर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी पूरी दुनिया खड़ी कर रखी है, पूरी दुनिया। और तुमसे पता है ईर्ष्या क्यों करते हैं वो? क्योंकि तुम तरक्की दिन ब दिन करते जा रहे हो, उन्नति करते जा रहे हो, विकास करते जा रहे हो, और उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो। लेकिन तुम देखो, अपने मन को शांत रखना शुरू कर दो, बिल्कुल शांत। तुम्हारा मन जितना शांत होगा ना, उतना तुम्हारे मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे आगे बढ़ने के। देखो, उनके बारे में गलत सोचने से, गुस्सा करने से, क्रोधित होने से ना, बेहतर है कि तुम अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है ना? और सुनो, जो कुछ रिश्तेदार हैं तुम्हारे, सगे संबंधी हैं तुम्हारे, उनसे तुम्हारी सालों में बात होती है, महीनों में बात होती है। ऐसे ना बहुत दिनों बाद बात करने पर बहुत दूरियां बढ़ जाती हैं, गलतफहमियां मन में रहती हैं कि पता नहीं तुम बात क्यों नहीं करते हो। और उन्हें ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। तो ये सब चीज़ें मत किया करो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा किसी से बात करना, अपने बारे में बताना करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उनका हालचाल कभी कभी पूछ लिया करो, कभी महीने में 1 बार या 2 बार। कभी उन्हें फ़ोन कर कर इतना पूछ लिया करो कि वो कैसे हैं, क्या है। ज़्यादा बात नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना। इससे पता है क्या रहेगा कि तुम उनके संपर्क में रहोगे। उन्हें भी लगेगा कि हाँ, तुम उनके बारे में खैर खबर रखते हो, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। देखो, ये सब करने से ना तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा जाएगा। नहीं तो उन्हें लगेगा कि तुम हमेशा बस अपने काम पर ही उन्हें याद करते हो। तो मन में ना वो बात आती है, इस बात को ध्यान रखो। और सुनो, तुम्हारे बारे में जिसने गलत अफवाह फैलाई है ना, तुम्हारी बदनामी करने की कोशिश की है, कुछ गलत तरीके से तुम्हारी बात को आगे रखा है ना, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, एक की दो लगाकर, और गलत गलत बातें कही गई है ना, तो सुनो, सबसे पहले तो उस बात की जड़ पर जाओ कि किसने किससे क्या कहा है। सबसे पहले उसके पास जाओ जहाँ से ये बात उठी है, उससे बात करो, उससे पूछो कि किसने और किसके माध्यम से, किस तरीके से बात कहाँ पहुँची है। क्योंकि उन्हें रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुमने आज रोक नहीं लगाई ना, तो कल को ना वो फिर और बातें कर सकते हैं। तो उन्हें प्यार से समझा दो कि आगे से ऐसी कोई बात ना करे। देखो, मैं तुमसे लड़ने झगड़ने को, बहस करने को नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ उन्हें बताओगे ना, तो वो अगली बार से सोच समझकर उस इंसान से वो बात कहेंगे जिस माध्यम से तुम्हारी बात आगे लोगों में फैली है। वो भी सतर्क हो जाएंगे कि उनको किनसे क्या बात करनी है तुम्हारे बारे में। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि गुस्सा करना, बस आराम से प्यार से बता देना, समझा देना। और सुनो एक बात, तुम्हें ना पाजेब बहुत पसंद है ना, तुम्हें पायल पहनना बहुत पसंद है। तो सुनो, बहुत जल्द तुम्हारे पाँव में वो पायल होगी,
जो तुम्हें बहुत पसंद आई है मैं जानता हूँ, और वही पायल तुम्हारे पाँव में होगी। चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। और सुनो, तुम्हारे कान का एक गुम हो गया है ना। तो तुम ढूंढ रहे हो, बार बार ढूंढ रहे हो, लेकिन चिंता मत करना। अगर वो गुम भी हो गया ना तो जाने दो, कोई बात नहीं। वो दूसरा आ जाएगा, नया मैं दिलवा दूंगा। किसी भी माध्यम से आएगा, कैसे भी आएगा, लेकिन आ जाएगा। तुम रो मत, बस रोना बंद कर दो। देखो, तुम्हारे काना के लिए ना पैसों का कोई कीमत नहीं है, चीज़ों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम्हारे आंसुओं की बहुत कीमत है। बस तुम रोया मत करो। तुम रोते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या है, एक कान का ही तो है, एक बाली ही तो है, दिलवा दूंगा ना। इतनी क्यों चिंता करते हो। मेरे हाथ में सब कुछ है। तुम्हारा ब्रह्मांड नायक हूँ मैं, तुम्हारा कृष्ण ब्रह्मांड नायक है। मैं जब चाहे जो चाहे कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए जो चीज़ असंभव है ना, जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते, उस चीज़ को मैं एक पल में, एक क्षण में कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, बस शांत हो जाओ। जो समझो कि जो हुआ वो तुम्हारे काना की मर्जी थी। अगर सोचो खोएगा नहीं तो नया कैसे आएगा, आएगा ना नया। तो बस शांत हो जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारा काना सब कर देगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी निजी ज़िंदगी में कोई झाका ताकी करे, उनके बारे में कोई बात करे, उन्हें पसंद नहीं आता। तो सुनो, तुम ना अपनी बातों को अपने अंदर रखते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझसे तो कह सकते हो ना, अपने काना से तो कह सकते हो ना। देखो, जो तुमने अपने अंदर दर्द को छुपाए रखा है ना, जो तुम झूठी हंसी दुनिया के आगे हंसते हो, तो मैं जानता हूँ तुम दुनिया से छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माँ से और मुझसे नहीं छुपा सकते, क्योंकि तुम्हारी माँ भी कहीं ना कहीं जानती है कि तुम कहाँ से क्या दुखी हो, और मैं भी जानता हूँ। देखो, तुम अपनी माँ को नहीं कहना चाहते क्योंकि तुम डरते हो, उन्हें तुम चिंता नहीं देना चाहते, परेशानी नहीं देना चाहते, लेकिन तुम अपने काना से तो कह सकते हो ना, मेरे पास तो आ सकते हो ना, मुझसे कहो। देखो, वैसे मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे मन की, तुम्हारे दिल की, तुम्हारे मन में क्या चलता है क्या नहीं, मैं सब जानता हूँ। लेकिन जब तुम अपनी बातों को आकर मुझसे कहोगे ना, तो तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम्हें लगेगा कि हाँ, तुम्हारा काना तुम्हारी बातों को सुन रहा है। तुम्हारा दिल हल्का होगा, इससे तुम्हारा ही अच्छा होगा, क्योंकि तुम मुझसे कह दोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि तुमने अपने काना के चरणों में वो बातों को डाल दिया है, और उसके बाद तो मैं समस्या का हल करूँगा ही करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी? होंगी, वक्त लगेगा लेकिन होंगी। देखो, कुछ चीज़ों को, कुछ ज़ख्मों को थोड़ा वक्त देना पड़ता है। वो ज़ख्म वक्त के हिसाब से ही ठीक होते हैं। जल्दबाजी करोगे तो खुद को ही परेशान कर लोगे। तो खुद को परेशान बिल्कुल भी मत करो और आराम से रहो, बिल्कुल आराम से। और जो भी बात है वो मेरे समक्ष आकर मुझसे कह दो, और वहीं पर भूल जाओ, वहीं पर छोड़ दो, मेरे चरणों में छोड़ दो अपनी सारी कष्ट को, अपने सारे परेशानियों को, चिंताओं को, सब कुछ मेरे चरणों में आकर छोड़ दिया करो। ये काना आप संभालो, मैं सब संभाल लूँगा मेरे बच्चे। मैं तो अपने बच्चों के दुख दर्द कष्ट लेने ही तो बैठा हूँ। मैं अपने बच्चों को उसके बदले खुशियाँ देना चाहता हूँ, उनकी ज़िंदगी में रंग भरना चाहता हूँ। तो कहो ना मुझसे आकर क्यों नहीं कहते? दुनिया से कहते हो, बल्कि वो दुनिया कुछ नहीं करेगी उसमें। मैं करूँगा, मैं दूंगा तुम्हें। सीधा मेरे पास आया करो। जब तुम्हारे पास उच्च न्यायालय है तो तुम कहाँ छोटी छोटी जगहों पे घूमते हो, बताओ? तुम्हारे पास तो इतना बड़ा अदालत है कि तुम सीधा मेरे पास आ सकते हो। मुझसे सीधा सीधा कहो ना, मैं दूंगा तुम्हें, मैं दूंगा। और सुनो, तुलसी माता के ऊपर चुनरी चढ़ा दो, लाल रंग की तुलसी माता के ऊपर चुनरी को चढ़ा दो मेरे बच्चे, चढ़ा दो, उन्हें चुनरी पहना दो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।